दोस्तों, आपका मेरा YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको लास्ट टाइम ये क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था मैच लिस्ट 1 मटेरियल और कैरेक्टरिस्टिक्स विद लिस्ट 2 सुपर कंडक्टर काइंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। देखिए, ये क्या है? मटेरियल, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये क्या है? काइंड ऑफ सुपर कंडक्टर्स। तो फर्स्ट है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है इसमें कि incomplete Meissner's effect, high critical field and transition temperature, high critical field and transition temperature, absence of Silsby's rule जिसमें होता है Meissner's effect and Silsby's rule और amorphous thin films of beryllium, bismuth and Fi। देखिए, इसका राइट ऑप्शन होगा बी, जिसमें मिजनियर्स इफेक्ट भी इनकम्प्लीट होता है, हाई क्रिटिकल फील्ड होती है, ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। इट इज रिलेटेड टू हार्ड सुपर कंडक्टर्स, इसको हम कहते हैं हार्ड सुपर कंडक्टर्स। अभी हम देखेंगे। फिर मेजनर्स इफेक्ट और सिल्सबीज रूल जिसमें प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट सुपर कंडक्टर, सॉफ्ट सुपर कंडक्टर। फिर एमॉर्फस थिन फिल्म्स ऑफ बेरिलियम, बिस्मथ एंड एफआई, ये एग्जांपल्स हैं सुपर कंडक्टर। अब थोड़ा सा आप नीचे देखिए, मेजिनियर इफेक्ट किसे बोलते हैं? मेजनर इफेक्ट होता है कि इफ अ सुपर कंडक्टर इज कूल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू बिलो क्रिटिकल और ट्रांजिशन टेम्परेचर। माफ कीजिएगा, यहाँ बारिश हो रही है, इसीलिए हो सकता है कि आवाज ना सुनाई दे। एक मिनट, डोर बंद कर लेती हूँ। अब देखिए, if a superconductor is cooled in a magnetic field to below critical or transition temperature, below critical या transition temperature पे अगर हम किसी भी सुपरकंडक्टर को कूल करते हैं तो उस ट्रांजिशन टेम्परेचर पे जो लाइंस ऑफ इंडक्शन होता है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, पुश्ड आउट हो जाती है, बाहर चली जाती है। दैट इज एक्सपल्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैं बोलूँ, expulsion of magnetic flux from the interior of a piece of a superconducting material, superconducting material के inside surface से अगर magnetic flux lines pushed out हो रही हैं, बाहर निकल रही, खींची जा रही हैं, मतलब आप निकल रही हैं, expulsion हो रहा है उनका, as material undergoes transition to the superconducting phase, इसको हम Meissner effect बोलते हैं। अब आप यहाँ देखिए, Meissner effect क्या है? जब T greater than Tc रखा, जब critical temperature या transition temperature से ज्यादा टेम्परेचर रखा, तो ये नॉर्मल स्फीयर था, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ऐसे नॉर्मल जा रही थी। जैसे ही आपने क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे टेम्परेचर रखा, तो ये लाइंस कैसी हो गई? यहाँ पे एक्सपल्शन हो गया इनका, दे आर बीइंग पुट आउट, एक्सपल्शन हो गई। तभी तो इसमें लिखा है कि बिलो क्रिटिकल और ट्रांजिशन टेम्परेचर में अगर हम सुपर कंडक्टर को कूल करते हैं किसी भी अंडर द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस दैट ट्रांजिशन पॉइंट पे इंडक्शन लाइंस जो होती है पुश्ड आउट होती है, तो एक्सपल्शन हो जाता है। अब दूसरा आता है हार्ड सुपर कंडक्टर्स एंड सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स। पहले हम हार्ड सुपर कंडक्टर्स को, हार्ड सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, हार्ड सुपर कंडक्टर्स वो होते हैं इन विच दी सुपर कंडक्टर्स आर कंप्लीटली डायामैग्नेटिक एंड हेंस फ्लक्स इज कंप्लीटली एक्सक्लूडेड, जिसमें कि फ्लक्स बिल्कुल एब्सेंट होता है, बाहर उसको उसकी कोई प्रेजेंस नहीं होती है, और जिसमें कि सुपर कंडक्टर्स कंप्लीटली डायामैग्नेटिक होते हैं। एग्जांपल्स क्या है? एल्यूमिनियम, इंडियम, जिंक एंड मोलिब्डेनम। अब अगर आप ये ग्राफ देखें मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटाइजेशन वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहाँ देखिए इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, पीक पॉइंट पे, ये टाइप 1 सुपर कंडक्टर, ग्राफ लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे ये आइडियल है या सॉफ्ट सुपर कंडक्टर है, मतलब दे आर ऑल शो कंप्लीट डायमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म। और बाकी ग्राफ जब नीचे आते हैं तो नॉर्मल की तरह बिहेव करते हैं एट दिस क्रिटिकल फील्ड। ठीक है, दूसरे केस में आप देखिए, जब हम मैग्नेटाइजेशन और वर्सेस एच मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ग्राफ देखते हैं, तो फ्रॉम जीरो, यहाँ पे क्रिटिकल फील्ड से पहले एक Hc1 आता है, क्रिटिकल फील्ड के बाद एक Hc2 आता है, यानी कि ये हाई क्रिटिकल फील्ड है, ये लो क्रिटिकल फील्ड है। इन दोनों के बीच के रीजन को वॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स, दैट मीन्स in which ideal behavior is seen up to a lower critical field। यहाँ पे ideal behavior आप देखिए, केवल ये क्या है? आपका ideal behavior है। This ideal behavior is related up to lower critical field, ये lower critical field है, यहीं पे ideal behavior show हो रहा है। एंड आप ये कह सकते हैं कि बियॉन्ड विच, जिसके आगे मैग्नेटाइजेशन ग्रेजुअली स्लोली चेंज होता है एंड अटेन्स जीरो एट अपर क्रिटिकल फील्ड इज Hc2, मतलब इस Hc2 पे इसकी वैल्यू मैग्नेटाइजेशन की जीरो हो जाती है। यहाँ पे ग्रेजुअली मैग्नेटाइजेशन कर्व देखिए धीरे से चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो हार्ड सुपर कंडक्टर होगा, इट विल ओनली कीप द होल मैग्नेटिक फील्ड आउट
until a first critical field Hc1 is reached. जब तक कि फर्स्ट क्रिटिकल फील्ड, फर्स्ट लोअर क्रिटिकल फील्ड नहीं पहुंच जाता है, तब तक ये क्या करता है कि आफ्टर दैट Hc1 पॉइंट ये मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये था मैच द फॉलोइंग जो मैंने आपको पढ़ा बताया, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अच्छा, सिल्सबीज रूल, सिल्सबीज रूल हम आगे देखेंगे। सिल्सबीज रूल क्या होता है, देखिए सिल्सबीज रूल में कुछ खास नहीं है। सिल्सबीज रूल में मैं आपको इतना बता देती हूँ कि सिल्सबी ने ऑब्जर्व किया था दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ जे लेस देन जेसी, जे क्या होता है करंट डेंसिटी, द करंट कैन सस्टेन इटसेल्फ, करंट जो होगी, करंट कैन सस्टेन इटसेल्फ, लेकिन फॉर वैल्यूज ऑफ जे ग्रेटर देन जेसी, फॉर वैल्यूज ऑफ जे ग्रेटर देन जीसी, करंट जो होगी इट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ। अपर क्रिटिकल करंट डेंसिटी से जो करंट डेंसिटी की वैल्यू होगी इट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ, ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिल्सबीज इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि सुपर कंडक्टिंग मटीरियल कैरीज अ करंट सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड विच इट प्रोड्यूसेस इज इक्वल टू Hc, सुपर कंडक्टिविटी डिसअपियर्स। कहने का मतलब ये है द करंट डेंसिटी एट विच द सुपर कंडक्टिविटी गेट्स डिस्ट्रॉयड और इट डिसअपियर्स, इसको क्रिटिकल करंट डेंसिटी बोलते हैं। इसमें क्या होती है, जो सुपर कंडक्टिविटी होती है इट इज डिसअपियर्ड, ये डिसअपियर हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल करंट डेंसिटी। तो सुपर कंडक्टिंग अगर कोई रिंग ले लें ऑफ रेडियस आर, अ सुपर कंडक्टिंग रिंग ले लें ऑफ radius r, it ceases to be a superconductor, it will stop behaving like a superconductor when ceases to be a superconductor when the current is, जब करंट जो होगी, when the करंट जो होगी IC इज इक्वल टू 2 पाई आर एच सी, आपने पढ़ा ही होगा, सर्कमफ्रेंशियल लेंथ होती है 2 पाई आर, है ना, तो 2 पाई आर एच सी, एच इज इक्वल टू एन आई अपॉन एल होता है। तो सुपर कंडक्टिंग कोई रिंग अगर होगी, उसका रेडियस आर होगा, तो इट विल स्टॉप बिहेविंग लाइक अ सुपर कंडक्टर व्हेन दिस सर्कमफ्रेंशियल करंट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच सी। इन दैट केस जो आपकी क्रिटिकल करंट डेंसिटी होगी इट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ करंट क्रिटिकल करंट पर यूनिट एरिया। दैट मीन्स ये कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर एच सी डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ना, तो इन दैट केस ये कितना हो जाएगा, जेसी आपका हो जाएगा 2hc अपॉन आर, 2hc सॉरी 2hc अपॉन आर, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी दिस जेसी इज इक्वल टू 2hc अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे क्रिटिकल फील्ड जो होती है आपकी, जो ये क्रिटिकल फील्ड होती है इट डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर, तो क्रिटिकल करंट डेंसिटी इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर। तो जो क्रिटिकल करंट डेंसिटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द रिंग, देयरफॉर जो क्रिटिकल करंट डेंसिटी है इट सेट्स अ डेफिनेट लिमिट, it sets a definite limit to the size of the current that can pass through a superconducting ring without destroying its superconductivity. This critical current density puts a definite limit to the size of the current, to the size of current that can pass through a superconducting ring, or you can say to the size of current passing through a superconducting ring, ठीक है, विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे मिजनियर्स इफेक्ट और सिल्सबीज रूल किसमें फाउंड होता है, सेकंड सॉफ्ट सुपर कंडक्टर में, क्योंकि एक आइडियल की तरह बिहेव करता है। और बाकी इनकम्प्लीट मेजिनियर्स इफेक्ट या हाई क्रिटिकल फील्ड किसमें होता है, इट इज फाउंड इन दी हार्ड सुपर कंडक्टर्स। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। क्रिटिकल करंट क्या होती है, द मिनिमम करंट दैट कैन बी पास्ड इन अ सैंपल विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स सुपर कंडक्टिविटी, उसको क्रिटिकल करंट बोलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, सुपर कंडक्टिंग मटीरियल में क्या होता है कि जो करंट होती है इट विल कंटिन्यू टू फ्लो। मैं आपको बता भी देती हूँ कि इन अ सुपर कंडक्टिंग मटीरियल व्हाट हैपेंस, कि जो करंट होती है इट विल कंटिन्यू टू फ्लो, करंट विल कंटिन्यू टू फ्लो इन अ क्लोज्ड लूप। करंट हमेशा किसमें फ्लो करेगी, इट विल कंटिन्यू टू फ्लो
in a closed loop as long as the loop is held, as long as the loop is held below critical temperature. Such a steady current which flows with undiminishing strength, उसको persistent current बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो आपकी करंट है इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेडी करंट with undiminishing strength, with undiminishing स्ट्रेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं? परसिस्टेंट करंट बोलते हैं. इट इज नोन एज परसिस्टेंट करंट. ये आप लिख लीजिए कॉपी में. जैसे मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ, अभी मुझे क्या बताना है आपको, दूसरा मैं मॉक टेस्ट बताने जा रही हूँ. ये तो मैंने आपको बता दिया. हम करेंगे ये वाला. देखिए परसिस्टेंट करंट, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये है, मान लीजिए जैसे आपको पता ही है ना कि किसी भी अगर वायर में करंट फ्लो करती है तो वहाँ चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस बनती हैं. मान लीजिए यहाँ पे जैसे ये है, तो ये कैसे निकलेंगी? एक ऐसे निकल रही है, एक ऐसे निकल रही है. यहाँ पे चारों तरफ ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस बन रही है ना इस तरीके से ऐसे ये इस तरीके से जा रहा है. तो इट इज ऑल हैपनिंग एट अ टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर. तो द स्टेडी करंट विद अनडिमिनिशिंग स्ट्रेंथ इज कॉल्ड अ persistent current. So in a superconducting material the current will always continue to flow in a closed loop. हमेशा करंट जो होगी closed loop में बहेगी as long as the loop is held below the critical temperature. तो critical current क्या हुई? critical current is the minimum current that can be passed in a sample without destroying its super कंडक्टिविटी. उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल करंट बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अब हम बताते हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन आइडियल सुपर कंडक्टर. अब इसमें आप देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन क्या है? ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, दिस यू शुड बी रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर इट. देखिए सुपर कंडक्टिंग स्टेट में क्या होता है? मैं इसको सुपर कंडक्टिंग स्टेट बोल रही हूँ ऐसे शॉर्ट फॉर्म में. इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट आपने पढ़ा है कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ M प्लस H. ठीक है. तो ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. दिस इज इक्वल टू -1. तो इसका जो राइट आंसर होगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का ऑफ एन आइडियल सुपर कंडक्टर, वो -1 होगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट डायमैग्नेटिज्म ये स्टेट ऑक्युपाई करता है ना. नेक्स्ट है, superconductivity of a superconducting material can be destroyed by an application of external magnetic field. ये तो ट्रू ही लग रहा है, because if the applied magnetic field is greater than critical magnetic field at a given temperature which is more than the transition temperature or critical temperature, then superconductivity can be destroyed. देखिए इसका जो आंसर होगा ये होगा A is true but R is false. ये ट्रू होगा लेकिन ये फॉल्स होगा. क्यों? क्योंकि जो क्रिटिकल फील्ड होती है इट एग्जिस्ट्स ओनली बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर. याद रखिए क्रिटिकल फील्ड ये HC है, दिस इज व्हाट क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड. इट एग्जिस्ट्स ओनली एट, आप कह सकते हो ओनली बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर. जो क्रिटिकल फील्ड होती है इट एग्जिस्ट्स ओनली बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर. तो इसीलिए इसका ए ट्रू है. ये तो सही लिखा है कि सुपर कंडक्टिविटी कब डिस्ट्रॉय होगी? अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसमें रेजिस्टिविटी भी 0 होती है. और ये कह रहा है अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्रिटिकल से बढ़ा दिया जाए एट एनी गिवन टेम्परेचर विच इज मोर देन द ट्रांजिशन टेम्परेचर. ये लाइन जो है ये गलत है, क्योंकि क्रिटिकल फील्ड जो होती है इट ऑलवेज एग्जिस्ट्स ओनली बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर. इसमें ये होना चाहिए था एट अ गिवन टेम्परेचर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर, तब वो सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी. तो इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, consider the following statements in connection with superconductors. Transition temperature of a superconductor can be reduced by the application of a magnetic field because ये कह रहा है कि transition from superconducting to normal state under the influence of a magnetic field is irreversible. देखिए इसका जो राइट स्टेटमेंट होगा वो केवल फर्स्ट ऑप्शन होगा कि जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, ट्रांजिशन मतलब चेंजिंग स्टेट. ट्रांजिशन मीन्स क्या हुआ? चेंजिंग स्टेट. ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ ए सुपर कंडक्टर को हम कब रिड्यूस कर सकते हैं? बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये ट्रू है बिकॉज नहीं,
स्टेटमेंट ट्रू, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन नहीं है। ट्रांजिशन जो हो रहा है सुपर कंडक्टिंग से नॉर्मल स्टेट में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज इरिवर्सिबल, ये गलत है क्योंकि दिस इज नॉट एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या जब सुपर कंडक्टिंग से नॉर्मल स्टेट में जाएगा तो क्या ये इरिवर्सिबल नहीं होगा? क्या ये नॉर्मल टू सुपर कंडक्टिंग नहीं जाएगा? ये बोल रहे थे। तो ये इरिवर्सिबल स्टेट नहीं है, दिस इज अ रिवर्सिबल स्टेट। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला कहने का मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि सुपर कंडक्टिंग से नॉर्मल स्टेट में भी जा सकता है और नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में भी जा सकता है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो क्वेश्चंस करके पता चलता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए इस क्वेश्चन में जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? सुपर कंडक्टिंग मटीरियल मेटल इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट हैज अ रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ, सी आपने पढ़ा ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 होता है। यानी कि फॉर सुपर कंडक्टर्स आपके पास जो ससेप्टिबिलिटी होती है -1 होती है। तो जब -1 कब होगी? जब रिलेटिव परमिबिलिटी 0 होगी। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 0। ठीक है, कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सुपर कंडक्टर इज अ परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटीरियल। ठीक है, बिकॉज अ सुपर कंडक्टर इज अ परफेक्ट कंडक्टर। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसीलिए इसका बी ऑप्शन। ये परफेक्ट कंडक्टर, इसकी तो रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है, an intense magnetic field is to be produced by a superconducting coil. Which one of the following is essential? C. देखिए, the critical temperature must be high so that the heating of coil does not raise the temperature above Tc, ये false है। The magnetic field produced by the current should be less than critical field, ये true है। This is the right statement। ठीक है, कि कभी इंटेंस मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं सुपर कंडक्टिंग कॉइल से जनरेट करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए प्रोड्यूस्ड बाय द करंट दैट शुड बी लेस देन द क्रिटिकल फील्ड। क्रिटिकल फील्ड से कम होना चाहिए, मैंने आपको कई बार बताया। Material should be pure so that its high conductivity allows more current to flow through the coil. No. Type 1 materials should be used so that superconductivity exists below a sharply defined critical field. ये भी गलत है। All these statements are meaningless क्योंकि हम हमेशा इसमें क्रिटिकल फील्ड की बात कर रहे हैं। क्रिटिकल फील्ड से बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर करंट फ्लो करती है और मैं आपको बता रही हूँ कि विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट सुपर कंडक्टिविटी मिनिमम करंट को हम सैंपल में पास कर सकते हैं। और मैंने ये भी बताया है कि रेजिस्टिविटी जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी जो होती है सुपर कंडक्टर की ग्रेटर देन अदर एलिमेंट्स होती है। कहने का मतलब आप ये है, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि द टेम्परेचर एट विच द नॉर्मल मेटल पासेस इनटू सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन और क्रिटिकल टेम्परेचर। जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम हो जाती है या बिकम 0 हो जाती है एट बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ मैं हमेशा किस चीज का वर्ड बार बार ले रही हूँ? मैं ले रही हूँ बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। दैट इज बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर आपका क्या है? जो मटेरियल्स हैं इनकी जो रेजिस्टिविटीज है इमेजरेबली स्मॉल है, वही सुपर कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे ना। ठीक है, हमेशा याद रखना बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड भी जो प्रोड्यूस होगी करंट द्वारा इट शुड बी लेस देन द क्रिटिकल फील्ड। तो इसीलिए इसका ये वाला आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ ए सुपर कंडक्टिंग मटीरियल इज चेंज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैकेनिकल स्ट्रेस तो होगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर इट इज अ चेंजिंग टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोलते हैं। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के ट्रांजिशन टेम्परेचर को हम चेंज कर सकते हैं बाय मींस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। ओके, तो ये थोड़ा सा था। अब इसमें जो है मैं आपको बस इतना थोड़ा सा और बता सकती हूँ कि सुपर कंडक्टर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो बनते हैं अगर एग्जाम में आते हैं। तो ये आपको बस इतना मेन पॉइंट्स याद रखने हैं कि रेजिस्टिविटी इसकी कंप्लीटली 0 होती है एट अ टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा, इसकी कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। मैंने बताया था इसकी हम एप्लीकेशंस पढ़ा देते हैं थोड़ी सी। एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर्स मैं बता देती हूँ। ठीक है, टाइम है अभी। देखिए, फर्स्ट क्या है, मैं फर्स्ट बता देती हूँ कि दीज मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वेरी स्ट्रॉन्ग
मैग्नेटिक फील्ड्स, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स ये प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ अबाउट 50 टेस्ला। आप इसको बी भी बोल सकते हो, ये बी है, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी ठीक है, विच इज मच लार्जर देन द फील्ड ऑब्टेनेबल फ्रॉम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि हाई करंट डेंसिटीज इसमें प्रोड्यूस होती हैं विद जीरो रेजिस्टेंस, विद जीरो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स, ठीक है, विच मेक यूजफुल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जो कि इसको किसके लिए यूजफुल बनाती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए यूजफुल बनाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल MRI होता है, जैसे आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिवाइसेस होता है जो मेडिसिन में यूज होता है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है, मतलब एप्लीकेशन आप बोल सकते हैं कि इन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स, मैंने आपको बताया था कि जो हीटिंग लॉस होता है वो जीरो होता है, देयरफॉर पावर कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सुपर कंडक्टिंग केबल्स विदाउट लॉस, इसीलिए हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट लॉस थ्रू सुपर कंडक्टिंग केबल्स, थ्रू सुपर कंडक्टिंग केबल्स। फिर फोर्थ पॉइंट ये है कि दीज मटेरियल्स कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिक एंड स्टोरेज फंक्शंस इन कंप्यूटर्स, ये लॉजिक एंड स्टोरेज फंक्शंस भी प्रोड्यूस कर सकती हैं, लॉजिक एंड स्टोरेज फंक्शंस इन कंप्यूटर, ठीक है। और क्या है इसका कि टाइप 2 सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स जो होते हैं, यानी कि जो हार्ड होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, हार्ड सुपर कंडक्टिंग, दैट मीन्स जो आपका टाइप 2 सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, दे आर मेनली यूटिलाइज्ड फॉर सुपर कंडक्टिंग सोलिनॉइड्स, इनका कहाँ यूज होता है, सोलिनॉइड्स में सुपर कंडक्टिंग सोलिनॉइड्स में यूज होता है। सिक्स्थ आपका हो गया, दीज आर आल्सो यूज्ड इन हाई स्पीड लेविएटेड ट्रेन्स, ये हाई स्पीड लेविएटेड ट्रेन्स में यूज होते हैं, ठीक है। और क्या होता है सुपर कंडक्टर्स में, स्क्विड्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, स्क्विड्स होते हैं, दे आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इट मेजर्स द वीक फील्ड्स, ये क्या होता है, ये वीक फील्ड्स मेजर करते हैं, वीक फील्ड्स मेजर करते हैं, generated by heart and brain, generated by heart and brain, squids are used in the field of medicine, okay, जो कि क्या करते हैं, मेजर करते हैं वेरी वीक फील्ड्स, मेजर वेरी वीक फील्ड्स जनरेटेड बाय हार्ट एंड ब्रेन। और लास्ट है इसका एप्लीकेशन कि रिसेंटली सुपर कंडक्टर्स हैव फाउंड एप्लीकेशंस इन स्विचिंग एलिमेंट्स कॉल्ड क्रायोट्रॉन्स, हमने इसका एक क्वेश्चन पढ़ा था ना कि जो क्रायोटॉन्स होते हैं, क्रायोट्रॉन्स जो होते हैं ये स्विचिंग एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, स्विचिंग एलिमेंट्स होते हैं, ये इसका रीसेंट एप्लीकेशन है क्रायोट्रॉन्स, तो इसको याद करिएगा, कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय।